नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो मैंने आपको डाला था मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना जो मध्य प्रदेश के लिए नई आने वाली थी, उस संबंध में आपको मैंने डाला था और मैंने कहा था कि उसमें अगर कोई क्रियान्वयन होता है, कुछ आगे आता है तो मैं आपको उसमें ऐड करके आपको दोबारा वीडियो में जानकारी दूंगा। अब जो मैंने ये आज जो वीडियो डाल रहा हूँ उसी संबंध में आपको सूचना दे रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बजाएंगे और लोगों में शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जो जानकारियाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है और ये सबको मिलना चाहिए। अगर ये जानकारी लोगों को नहीं मिलती है तो अधूरी सी रह जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। मैं आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संबंध में ये जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि ये उद्यम योजना क्रांति योजना लगभग 2 करोड़ की होगी, लेकिन अब ये क्रियान्वयन हुआ है और ये जिला उद्योग केंद्र को भेजी गई है, वो मैंने देखी है। उसमें इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत छोटा कर दिया। 2 करोड़ से घटाकर इस योजना को सिर्फ 50 लाख रुपए ही किया है। मिनिमम 1 लाख, अधिकतम 50 लाख रुपए तक ये योजना रहेगी। इस योजना में सर्विस के लिए जो दिया है 1 लाख से 25 लाख तक, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण के लिए दिया है 1 लाख से 50 लाख तक। जैसे कि आप जानते ही हैं, सीजीटी एमएसएमई की सुविधा मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना में भी थी, स्वरोजगार योजना में भी थी, पीएमएजीपी में भी है, एमएसएमई में भी है, और उन्होंने इस योजना के में भी उस योजना का हवाला दिया है कि भारत सरकार सीजीटी एमएसएमई यानी कि कैश क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत इस योजना को उन्होंने क्रियान्वयन किया है। फॉर्म अभी नहीं आया है, फॉर्म हो सकता है कि ऑनलाइन पोर्टल पे आज या कल में आ जाए, लेकिन उसकी रिपोर्ट पूरी आ गई है। इस वीडियो के अंत में मैं उस रिपोर्ट को आपके साथ साझा करूंगा। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या उसमें मांगा है वो भी लिखा रहेगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट इसमें कर देता हूँ। इस योजना में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो दिया है वो विशेष नहीं है जैसे बाकी योजना में है। मार्जिन आपका पूरा ही रहेगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन बैंक करता है तो 100 रुपये पर 25 रुपये आपका मार्जिन होता है और 75 रुपये बैंक देता है। इस योजना में भी ऐसा ही रहेगा। इस योजना में 75% गवर्नमेंट गारंटी लेगा, 25% का कोलेटरलाइजर आपका रहेगा। साथ में इस योजना में उन्होंने कुछ चीज़ें और बढ़ा दी है। वो क्या? जैसे पहले शिक्षा के लिए अगर सर्विस में था तो 8वीं पास भी चल जाता था, और विनिर्माण वगैरह में जाते थे तो उसमें 10वीं पास उन्होंने कंपलसरी किया था। लेकिन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो आई है, इसमें उन्होंने इसका ग्राफ और बढ़ा दिया। इस योजना में उन्होंने 12वीं पास कंपलसरी कर दिया है। इस योजना में जो भी लाभ लेना चाहेगा उसका 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति 12वीं पास होगा वही इस योजना का लाभ ले सकता है। इसलिए इन्होंने इस योजना में इतना और बढ़ा दिया है। सेकंड, मध्य प्रदेश का मूल निवासी कहीं का भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना में एक और उन्होंने क्राइटेरिया किया है कि ये योजना में अगर आप फाइनेंस लेते हैं तो जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले की जो योजना थी उसमें 5 वर्ष के अंदर सब्सिडी का टाइम उन्होंने दिया था कि 36 महीने में आपको मिनिमम कारखाना अधिकतम 5 साल के लिए आवश्यक होगा, नहीं तो सब्सिडी
बैकवर्ड थी, वापस चली जाएगी। इस योजना में उन्होंने और सिस्टम को चेंज किया है। इस योजना में उन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी रखी है 3%, जो कि लिमिट सीसी लिमिट के ऊपर भी होगी और टर्म लोन के ऊपर भी लागू होगी। दोनों में ही ये योजना की सब्सिडी मिलेगी, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी। आपको याद होगा कि पहले 15% और 17% कैपिटल सब्सिडी थी और 5% इंटरेस्ट सब्सिडी थी। लेकिन कमलनाथ सरकार जब आई थी तो इस योजना में उन्होंने संशोधन करके कैपिटल सब्सिडी 40% कर दी थी और इंटरेस्ट सब्सिडी बंद कर दी थी। 40% जो सब्सिडी थी उन्होंने कैपिटल सब्सिडी को भी 3 भाग में बांट दिया था। पहला सब्सिडी कंप्लीशन के बाद तत्काल 20%, 10%, 10% आगे 2 सालों में। इसका मतलब हो गया कि 36 महीना कारखाना का चलना आवश्यक था। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में इसको और उन्होंने संशोधन किया है। उन्होंने जो संशोधन किया है वो इस प्रकार से किया है, 7 साल में ये इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। मिनिमम 5 साल, अधिकतम 7 साल तक आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। 7 साल तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। पहले टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी थी, वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी सीसी लिमिट के ऊपर भी कर दिया है और 7 साल तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। साथ में उन्होंने 2 शर्तें और डाल दी। नंबर 1, अगर आपका खाता एनपीए होता है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। 7 साल तक आपका खाता एनपीए नहीं होना चाहिए। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि पहले मार्च से मार्च में ऑडिट होता था बैंक का और किसी भी अकाउंट्स को एनपीए होने के लिए 1 वर्ष लगता था। व्यक्ति क्या करता था, किसी भी तरीके से उठापटक करके मार्केट से उधार पाव करके, क्योंकि मार्केट में जो बिजनेस होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं चलता, उसमें गतिरोध आता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी तेज, इस प्रकार की गतिरोध आता रहता है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आदमी व्यवस्था करके मार्च में खाता रेगुलर कर देता था, जिससे कभी भी खाता एनपीए नहीं होता था। आपने सुना होगा बैंकों में पहले खाते बहुत कम एनपीए होते थे। शासन ने उसे 6 माह करा बाद में, फिर भी लोगों ने उसको कवरेज किया था। लेकिन अब सरकार ने इसको सिर्फ 90 डेज 90 दिन के लिए कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन के अंदर अगर आपका खाता एनपीए हो जाता है तो ये जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सब्सिडी है, इसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए व्यवसाय डालते टाइम आपको पूर्ण रूप से ये तैयार होना होगा कि मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ उस व्यवसाय में मार्केट से जो चीज़ रेगुलर चलने वाली है या अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, उसी योजना में जाना आवश्यक होगा। अगर एनपीए हो गया, मान लो 1 साल में भी हो गया, तो आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, फिर पूरा आपको भरना होगा। अब रही बात भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन या बाकी शासन बोलता है कि सीजीटी एमएसएमई के अंतर्गत सिडबी गारंटी ले लेगा और हमको गारंटी फीस पेड करनी होगी, उसके आधार पर हमको कोई अलग से कोलेटरल व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। बैंक एमएसएमई गारंटी में ही हमारा फाइनेंस कर देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बैंक जाने पर इस योजना में बैंक कितना आप पर विश्वास करता है, ये बैंक मैनेजर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैं एक जानकारी और आपको देता हूं कि पहले ब्रांच मैनेजर को पावर होते थे फाइनेंस करने के। ब्रांच मैनेजर खुद विजिट करता था, पार्टी से मुलाकात करता था, पार्टी के लोगों से मुलाकात करता था,
व्यवसाय से रूबरू होता था और उसके करने की कैपेसिटी को भी समझता था और व्यक्ति विशेष रूप से वो जानकारियां ले लेता था और अपने विवेक के अनुसार वो फाइनेंस कर देता था। अब नियम और बदल गए हैं। एमएसएमई अलग डिपार्टमेंट कर दिया, सीपीसी, आरएपीसी, इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट कर दिए हैं, जो डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है और इसमें व्यक्ति विशेष एक नहीं होता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो प्रमोटर से कभी मिलेंगे भी नहीं, कई ऐसे होते हैं जो एक ही बार मुलाकात करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो दूसरे की बात या प्रोजेक्ट के आधार पर बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एमएसएमई के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है तो केस स्ट्रॉन्ग कैसे हो इसकी कोई गारंटी नहीं, वर्तमान में कैसा है ये वो लोग देखते हैं, उस आधार पर डिसीजन लेते हैं। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव जो कहता है वो ये कहता है कि जब से ये ब्रांच मैनेजर के पावर समाप्त हुए हैं, जैसे कहते हैं इंस्पेक्टर राज वगैरह जो लोग आंदोलन टाइप के करते हैं, वैसे ब्रांच मैनेजर के जब से पावर छीन लिए गए हैं और ये एमएसएमई और इनको ग्रुप में अगर दे दिया गया है, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं 50 से 70% लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, प्रोजेक्ट में पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। लेकिन बैंकों ने बंधन इतना कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेता। हर व्यक्ति चाहता है नौकरी पहले बचाओ, बाद में हम समाज की प्रगति, देश की प्रगति के लिए काम करेंगे, ऐसी धारणा हो गई। हम सब इससे वाकिफ हैं। साथ में भारत सरकार कंपलसरी कर देता है कि इतना आपको करना है, इतना प्रोजेक्ट होना ही चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए। आपको पता है जब व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारे रास्ते भी होते हैं। बैंक उस टारगेट को पूरा करने के लिए जिसको आवश्यकता उसका काम नहीं होगा। पहले से अगर कोई कंज्यूमर अच्छा है, जिसका प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है, उसी से मुलाकात करता है, उसके परिवार, उसके लोग, उससे संबंधित लोग, या उसी को किसी और के नाम पर सैंक्शन कर देता है और अपने टारगेट पूरा कर लेता है, जिससे उसकी रिस्क बच जाती है, खाता खराब नहीं होता है और भारत सरकार के दिए हुए टारगेट भी पूरे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस व्यक्ति को इसका लाभ नहीं के बराबर मिलता है। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया हो तो मैंने उसमें दिया है उदाहरण के साथ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके केस सैंक्शन हुए, जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया, लगा लिया, लेकिन उनकी पारिवारिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए बैंकर्स ने कुछ भी रीजन बनाकर उन योजनाओं में केस रिजेक्ट कर दिए। उन व्यक्तियों के नाम भी मेरे पुराने वीडियो में है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से अगर ये 2 करोड़ का होता और 20% सब्सिडी होती तो ज़्यादा लाभ मिलता, क्योंकि सरकार ने इसे 50 लाख कर दिया है और 3% इंटरेस्ट सब्सिडी कर दी है। इससे आपको इसका लाभ कम मिलेगा। फिर इससे बेहतर है मुख्यमंत्री की जगह पीएमईजीपी में भी प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें मिनिमम 25 अधिकतम 35% तक सब्सिडी है। आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप मैं इस वीडियो के एंड में उसके सर्कुलर की कॉपी भी मैं आपको या फॉर्म की कॉपी मैं भेजूंगा। अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज या कल में उपलब्ध होगा, या अगला कोई वीडियो डालूंगा उसमें भी भेज सकता हूँ, या आप मेरी मेल आईडी पर मांग सकते हैं या फ़ोन करके मांगेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप में भी साझा कर दूंगा। दोस्तों, मेरा एक अनुरोध है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप अपने ग्रुप में डालें, शेयर करें और सबको अवश्य भेजें, जिससे लोग इसका लाभ ले सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। इस योजना में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोजेक्ट सभी आप लगा सकते हैं। दोस्तों,
मेरे और भी वीडियोस में डले हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम, पीएमईजीपी, वेयर हाउस, अन्य प्रोजेक्ट, ग्रामीण हाउसिंग सभी डले हुए, वो आप इसको देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। लोगों में से सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों से आगे बढ़ाएं, उन्हें भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बजाएं। वीडियो आपके लिए, आपके हित के लिए। नमस्कार।